हाय गाइस, वेलकम बैक टू टीपीएल। सो आज हम बात करेंगे एंटोनी वेस्टेज की। कई लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सर ये शेयर गिर क्यों रहा है। सर हमने इसको बहुत हाई पे ख़रीद लिया है और अब हम क्या करें, हम होल्ड करें या इसको बेच के निकल जाएं लॉस पे ही। तो देखो, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि शेयर हम जो भी लेते हैं बेसिकली वो हम लॉन्ग टाइम के लिए ही लेके चलते हैं। ओके, अगर मान लो कि आप एक ट्रेडर हो तो आप इसे लॉन्ग टाइम के लिए ही सोच के चलो, आप शॉर्ट टाइम के लिए मत सोचो। हाँ, अगर मान लो कि भाई मेरे पास 10,000 रुपये थे, मैंने डायरेक्ट 10,000 रुपये के एंटोनी वेस्टेज के शेयर खरीद लिए, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। ओके, तो इस कंडीशन में अगर मुझे वो 10,000 रुपये की नीड है तो मैं फिर उसको लॉस पे ही निकाल लूँगा कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकता, मैं उससे निकाल के हट जाता हूँ, चाहे अब मुझे 1,000 रुपये का लॉस हो, 2,000 रुपये का लॉस हो या 3,000 रुपये का लॉस हो। सॉरी। अगर मान लो कि मेरे पास उन पैसों की मुझे नीड नहीं है तो मैं होल्ड कर सकता हूँ। मैं आपको बता दूँ, एंटोनी वेस्टेज कंपनी बहुत अच्छी है, मार्केट कैप्चर उनका बहुत अच्छा है, कंपनी का फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, कंपनी जो वर्क कर रही है वो भी बहुत वेस्ट है, अपने आप में एक यूनिक वर्क है, कॉम्पिटिटर कोई है नहीं, तो कंपनी आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आप बस इसको होल्ड करके रखिए। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि एंटोनी वेस्टेज को आप होल्ड करिए। अगर आपके पास मान लो कि 1,00,000 रुपये थे, आपने इस पे 10,000 रुपये लगा दिए, अब ये मान लो कि आपको 10,000 पे 2,000 रुपये का लॉस कर रहा है, ठीक है, बट मैं दूसरे शेयरों में मुझे प्रॉफिट हो रहा है को, तो मेरा एक तरह से कवर चल रहा है। ठीक है, मैं कवर कर रहा हूँ सारी चीज़ों को। अगर मान लो कि भाई मेरे पास सिर्फ 10,000 थे तो मेरे लिए एक पैनिक करने वाली बात है, बट मैं अभी इसको होल्ड करूँगा। गाइस, मैंने ऑलरेडी खुद ने मैंने लेके रखे हैं, आप देख सकते हैं, मैंने 31 शेयर लिए थे, 435 के उस पर लिया है मैंने। ठीक है, अभी मेरा 2,000 रुपये का लॉस चल रहा है, तो मैं इतना ज़्यादा पैनिक नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको लॉन्ग टाइम के लिए लेके रखे, मुझे पता है कि ये कंपनी अभी लॉस पे चल रही है बट 1 या 2 महीने बाद ये मुझे प्रॉफिट करके देगी, ये निश्चित है। देखो, हर कंपनी का फंडामेंटल, आप जब भी कोई शेयर खरीदते हो तो सबसे पहले कंपनी के फंडामेंटल को आपको देखना चाहिए। मैंने पहले एक स्टार्टिंग वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ट्रेडिंग करते टाइम पे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो मैंने ऑलरेडी उसमें कवर कर चुका है। तो आपने अगर इसको सोच समझ के लिया होगा उस टाइम पे कि हाँ भाई मैंने आज इसको ले लिया है, अब मैं इसको 2-3 महीने या 6 महीने इसको होल्ड करके रख सकता हूँ, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। देखो क्या होता है कि जो नए नए ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो क्योंकि वो बल्क में हर चीज़ को उठाते हैं। ठीक है, भाई मेरे पास मान लो कि 20,000 था, मैंने क्या किया, 20,000 रुपये के पूरे एक बार में एक ही शेयर उठा लिया। अब चाहे वो फ़ायदा होगा तो मुझे एक दिन में 2,000 रुपये का ही फ़ायदा हो सकता है, नहीं हुआ तो एक दिन में 2,000 रुपये का लॉस भी हो सकता है। ठीक है। सॉरी गाइस। सो ये अपनी अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है। ठीक है, बट अगर मैं एक ट्रेडर की उससे बात करूँ, जो रियल ट्रेडर होता है तो वो लॉन्ग टाइम के पर्पज से लेके सोचता है हर चीज़ को। ठीक है, जैसे मुझे ट्रेडिंग करते हुए आज से लगभग 7-8 साल हो चुके हैं और मैं कभी लॉस पे नहीं गया, मैंने कोई भी शेयर को लॉस पे कभी नहीं बेचा है। मेरा एक शेयर था, जिसे मैं कहूँगा कि मैंने येस बैंक ख़रीद लिया था। येस बैंक मैंने लगभग लगभग जब वो 14 या 15 हुआ था तब मैंने उसको बाय कर लिया था, उसके बाद वो वापस लगभग 12 तक पहुंच गया था, वो काफ़ी महीनों तक वो 12 पे ही रहा था। ठीक है, तो अगर मान लो कि, और मैंने उसकी अच्छी खासी बल्क में क्वांटिटी भी उठाई थी, लगभग 1,000 के अराउंड। ठीक है, तो क्यों क्यों उठाई मैंने, क्योंकि मेरे पास जो पैसा रखा था वो मेरा अभी ज़्यादा यूज़ का नहीं था, मतलब मुझे उतनी नीड नहीं थी, तो मैंने सोचा था कि यार मैं इस पर लगा देता हूँ, 6 महीने बाद में इसको मतलब इसका मतलब रिजल्ट देख के और मैं फिर इसको निकाल लूँगा, क्योंकि मुझे 6 महीने के बाद ही उस पैसों की नीड थी। तो 6 महीने ही में ही वो 15 से अभी नाउ डेज वो 18 चल रहा है, 18, और वो लगभग लगभग 20 तक पहुँचा था।
तो जब वो 20 पे पहुंचा था तब मैंने उसको सेल कर दिया था, मतलब मैंने हर एक शेयर पे 5 रुपये का प्रॉफिट उठाया था। ओके, तो ये हमारी खुद की मतलब एक स्ट्रेटेजी होती है। तो आप अगर इस शेयर को कुछ टाइम के लिए रखोगे, मतलब 2-3 महीने रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका पैसा आपको मिलेगा, आपको प्रॉफिट में ही मिलेगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है कि आपको प्रॉफिट पे ही मिलेगा। आप बस वेट करिए, होल्ड करके रखिए, ज़्यादा पैनिक मत होइए कि हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, हम इसको निकाल देते हैं, हम इसको निकाल देते हैं। कंपनी बंद नहीं होगी। कंपनी फ्यूचर परस्पेक्टिव से देखा जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग इसका फंडामेंटल है, बहुत स्ट्रॉन्ग इसका बिजनेस मॉडल है। ठीक है, कॉम्पिटिटर कोई नहीं है, आप चाहे देख सकते हो, कॉम्पिटिटर आपको कोई नहीं मिलेगा। आप इस कंपनी में ट्रस्ट कर सकते हो। ये कंपनी अभी लॉस में जा रही है क्योंकि लोगों ने क्या किया है कि आपने अगर न्यूज़ अगर आप देखते होंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। 1 फरवरी को इस पर बहुत ज़्यादा कहा जाए ट्रेडिंग हुई थी, सॉरी 1 फरवरी को इस पर बहुत ज़्यादा माल की सेलिंग हुई थी। ठीक है, सॉरी जनवरी पे। सो उस वजह से ये कंपनी थोड़ा सा लो आई है, बट मे बी ये हाई जाएगी। ओके, तो मेरा कहने का मतलब यही था कि आप इसको होल्ड करिए, पैनिक मत होइए। अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए आपको प्रॉब्लम हो रही हो, कोई भी शेयर से रिलेटेड, सो आप मुझको डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको उसके लिए एक रिगार्डिंग अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ओके, थैंक यू गाइस।